द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज बाजार कुछ नरम रुख अपनाए हुए है और बाजार में ज़्यादातर जो ऑपरेटर्स हैं वो वेट एंड वॉच का रवैया रख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं क्या एफआईज की सेलिंग आती है या एफआईज या बाइंग कंटिन्यू करते हैं या वो सेलिंग करते हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सेलिंग करते हैं या क्या होता है। वो अपने कमिटमेंट्स को बढ़ा नहीं रहे। मतलब शेयर बाजार तेज़ नहीं हो रहा ना गिर रहा है, स्टैंड स्टिल पोजीशन में है बाजार। अब ये क्या इंडिकेशन है, क्लियर कट कोई भी तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो खबरें मुझे मिली हैं, जो सामने आई हैं खबरें, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को कहा था कि सरकार ने खुद ने जानबूझ करके और इकोनॉमी को कूल डाउन करने के दृष्टिकोण से शेयर बाजार को डाउन किया है। और शेयर बाजार अपने आप डाउन नहीं हो सकता था। सरकार के मात्र की सीधा शेयर बाजार पे प्रहार करती सरकार, उससे नहीं है। सरकार ने पेमेंट्स रोक दिए, सरकार ने वर्क ऑर्डर देना बंद कर दिया। प्रोजेक्ट तो अप्रूव किए लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं दिए। एक इवन मैं जहाँ तक समझता हूँ, ए सिंगल वर्क ऑर्डर हैज नॉट बीन इशूड बाय दिस गवर्नमेंट राइट आफ्टर द इलेक्शन। कोई छोटे मोटे दे दिए होंगे, बाकी कोई बड़ा ऑर्डर कोई भी नहीं दिया। प्रोजेक्ट तो 76,000 करोड़ रुपए का पोर्ट अप्रूव किया महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि चुनाव थे महाराष्ट्र में, कई बातें थी। तो खैर, ये राजनीति है, सरकार है, अपने हिसाब से काम करती है। और वो बात आज जो मैं कहता था कि सरकार ने खुद कूल डाउन करना चाहती है, वो बात सामने आ गई है। बताओ, और वो बात क्या है कि सरकार ने सन 2022 से 24 के बीच में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको पहले प्लान एक्सपेंडिचर कहते थे, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये तो जो सरकार के संपर्क में, जो सरकारी आदमियों के संपर्क में रहते हैं, उन्होंने सीक्रेटली कहीं से मालूम किया है कि सरकार अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो 22% से 39% की ग्रोथ दी थी सन 2022 से 24 के बीच में, वो उतनी तेज गति से ग्रोथ सरकार CAGR नहीं देना चाहती। सरकार देगी, ग्रोथ देगी, कम देगी, या मतलब एटलीस्ट घटाएगी तो नहीं, कम से कम ये बात निश्चित है। क्योंकि ये सरकार देश की इकोनॉमी को डाउन भी नहीं करना चाहती, ये तो थोड़ा कूल डाउन करना चाहती है। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, आप समझते हो, तो भगोनी को आप गैस पे से उतार ही लेते हो ना, वरना उफड़ जाएगा, दूध निकल जाएगा, उससे बाहर हो जाएगा। तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि इन सब, शेयर बाजार बहुत सेंसिटिव होता है। इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट आ सकता है, वो एक तो PSU सेक्टर की कंपनीज जो खास तौर से इंफ्रा और पावर में है, उन पर आ सकता है। क्योंकि नई कंपनियां जो बढ़नी थी सरकार की पावर के लिए और कई तरह के कामों के लिए, उनके अंदर सरकार अपना इक्विटी कंट्रीब्यूशन नहीं देगी, या देगी तो कम देगी। नंबर 2, जो सरकारी कंपनियों में पावर प्रोजेक्ट लगने थे, उसमें थोड़ा सा स्लैकनेस आएगी। ऐसा नहीं बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा डाउनफॉल आएगा। ये बात मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि इस ग्रोथ के ऊपर फिर फर्दर ग्रोथ हो रहा, वो थोड़ा संदेहास्पद लगता है। तो ऐसी सूरत में रेलवे PSU के शेयर हैं, जैसे IBR शेयर है, इरकोन है, रेलटेल है, फिर ये जो टीटागढ़ वैगन्स है, भैल है, इस तरह की जो कंपनियां जो रेलवे को माल सप्लाई करती थी, उनकी जो डिमांड है
वो उतनी तो रहेगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा जहाँ तक ख्याल है जितनी अभी डिमांड है, जितने जितने अभी वर्क ऑर्डर दे रहे हैं क्वांटम में, अभी तक तो दिया ही नहीं, इस साल तो कुछ दिया ही नहीं है। इसीलिए बाजार डाउन था, पेमेंट रोक दिए थे गवर्नमेंट ने, पेमेंट स्लो हो गए थे। तो उतने तो रहेंगे लेकिन उन पर ग्रोथ नहीं आएगी, और ग्रोथ नहीं आती है तो आप समझ लो बाजार के अंदर कंपनियों की भी CAGR गिर जाती है, और कंपनियों का P रेशो भी बाजार गिरा देता है। नंबर ग्रोथ के आधार पर देता है नंबर। तो ये तो बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि वारी एनर्जी की बात यह है कि वारी एनर्जी गिर रहा है लगातार। ये बात सही है, गिर रहा है, बहुत तेजी से बढ़ा था। इसमें कोई ज़्यादा चिंता के विषय नहीं है। सिर्फ इतनी सी चिंता है कि वारी का एक 6000 मेगावाट का प्रोजेक्ट, सोलर पैनल्स बनाने का 6000 मेगावाट का प्रोजेक्ट अमेरिका में तैयार हो चुका है, और ये ऑलरेडी अमेरिका को एक्सपोर्ट भी करते हैं वही 6000 मेगावाट का। और वो प्रोजेक्ट फरवरी के मिड तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देगा। तो जो ट्रंप साहब के स्टेटमेंट हैं, 9 जनवरी को ट्रंप साहब ज्वाइन करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की। तो बाजार की चिंता ये, जो ये ट्रंप साहब कहते रहेंगे साहब मैं ये जो ग्रीन एनर्जी है इसको बंद कर दूंगा, सोलर पावर को बंद करूंगा, अगर इस संबंध में कोई उटपटांग ऑर्डर्स कर दिए, इस कारण से बाजार थोड़ा सा रुका हुआ है, बाजार में थोड़ा सा रुकावट है। इसलिए थोड़ा सा फर्दर खरीदारी ना करें और जो है उनको होल्ड करें। कंपनी अगर अमेरिका, बस इतना सा नुकसान हो सकता है कि वो जो अमेरिका में प्लांट है उस प्लांट को कोई नहीं उखाड़ेगा, बिकॉज द प्लांट हैज बीन इंस्टॉल्ड विद द अप्रूवल ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट। और कोई एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट का, प्रीवियस गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स को फुलफिल करने को एज पर लॉ बाउंड है। मतलब प्लांट रहेगा वो अमेरिका में ना बेच करके गल्फ कंट्रीज में बेच देंगे, यूरोपियन कंट्रीज को बेच देंगे, कहीं ना कहीं बेच देंगे, इतना बड़ा विश्व पड़ा है, या इंडिया में ले आएंगे उस माल को अमेरिका से, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन पे, प्रॉफिट पे फर्क पड़ जाएगा। और ये संभव नहीं है कि ट्रंप साहब सोलर एनर्जी, जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट और चीपेस्ट एनर्जी है, और एमिशन फ्री, यानी कि इस पर कोई पोल्यूशन नहीं होता है, मतलब कोई रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, कोई धुआं नहीं होती है, कोई गर्मी नहीं बढ़ती है इससे, इस कारण से ये कर पाना संभव नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ ट्रंप साहब ने जो कुछ कहा है वो चाइना के लिए कहा है, और आज स्टेटमेंट आ ही गया था कि कनाडा और चाइना पे उन्होंने कस्टम ड्यूटी लगाने की कह दी है साहब। तो इन दोनों देशों को के खिलाफ है। तो चाइना के जो सोलर पैनल बहुत ज़्यादा है, 2.5 लाख मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर पैनल बनाने की अमेरिका की, चाइना की। तो उसको चाइनीज इंपोर्ट, जो पहले सोलर पैनल का जो चाइनीज इंपोर्ट है अमेरिका में, उसको रोकने के लिए हो सकता है इंटरनल पॉलिसी, मैं जहाँ तक समझ पाऊँ। तो ये तो ही बात है। आज देखिए दोस्तों, मैं आपसे बताता हूँ, निफ्टी 35 पॉइंट माइनस है, वीडियो बनाने तक के फिगर है भाई, बाद में चेंज हो जाए मुझे पता नहीं। बैंक निफ्टी 106 पॉइंट माइनस है, और मिड कैप 230 पॉइंट प्लस है। निफ्टी नेक्स्ट 50 298 पॉइंट प्लस है। स्मॉल कैप 123 पॉइंट प्लस है, और आईटी सेक्टर 368 पॉइंट प्लस है, 0.88%। और ये लाइफ आइटम कल भी मारा था, आज भी लाइफ आइटम लगाया इसने, और इसका आज का जो हाइक है अभी लाइफ आइटम लगाया है 44,000 कुछ लगाया है इसने भी आज, और अभी चल रहा है ये 43,988 चल रहा है, नहीं 43,988 हाई था ये, और अभी 43,988 है भाई ये है, और ये 44,000 को क्रॉस कर गया था आज। दिस इज द पोजीशन ऑफ आईटी सेक्टर। ये क्लियर कट इंडिकेशंस है कि आईटी सेक्टर तेज होगा। रहा सवाल बैंक निफ्टी में कल 1,000 पॉइंट बढ़ा था, और आज 106 पॉइंट माइनस तो है, लेकिन 106 पॉइंट का माइनस 51-52 के इंडेक्स पे कोई मान्य नहीं रखता है, 0.20 तो है।
और HDFC बैंक वगैरह जो थे, ICICI बैंक था, ये बहुत मजबूत खड़े हैं आज भी मतलब। तो ये भी साफ इंडिकेशन दे रहे हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक जो हैं कि नाउ दे विल गो अप। ये दो जो हैं ऊपर जाएंगे। रहा सवाल अडानी का, संसद के अंदर कल भी हंगामा किया था विपक्ष ने और आज भी हंगामा करेंगे, वो कर रहे हैं या करेंगे जैसा खबरें आ जाएंगी। लेकिन अडानी पर हल्ला करना तो बेकार है। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिट भी दायर कर दी है। उस रिट की सुनवाई हो जाएगी, उसमें जो भी हाईकोर्ट डायरेक्शन देगी वो कार्रवाई हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। और CBI फौरी इंक्वायरी करी दी है। मतलब जो भी स्थिति सामने आएगी, आज अडानी को गिरफ्तार करने की अगर कोई मांग है, कोई कार्रवाई करने की मांग है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन बिना कोई आरोप, प्राइमा फेसी तो पाए जाएं कम से कम कोई आरोप, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अडानी ना तो अडानी कहीं जाने वाला है, ना अडानी के शेयर कहीं जाने वाले हैं। ऊंचाई नीचाई सब में आती रहती है, कोई खास बात नहीं। और अडानी का जो सबसे बेस्ट शेयर है वो अडानी पोर्ट है। इतनी ज़्यादा असेट्स हैं, कहाँ जानी है ये असेट्स, आप बताओ। अडानी फेल हो जाएगा, कोई और ले लेगा इनको, कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है। पहली बात तो अडानी फेल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात नहीं है एक्चुअली। और अब आज के रेफरेंस में इस वीडियो का मैं निष्कर्ष यही निकालता हूँ कि हर इन्वेस्टर को एक डायरेक्शन तय करना चाहिए, और डायरेक्शन वही तय करना चाहिए और उसमें स्थायित्व भी रहना चाहिए। आप लगा करके डगमगाइए मत। और स्थायित्व ये है कि जिधर बाजार जा रहा है, जिन सेक्टर्स में उठाव आने वाला है, उन सेक्टर्स में एंट्री ले लीजिए। देखिए, कॉरपोरेट सेक्टर है, IT सेक्टर है, इनमें मैं समझता हूँ अगले 2-4 दिन, अभी तक कोई खास बात नहीं हुई है। मतलब अभी तक खाली ये इंडिकेशन ही आया है क्लियर कट में ये बढ़ेंगे। मतलब तो अगले 2-4 दिन हो सकता है ये अंतिम अवसर हो इन शेयरों को खरीदने का। बाकी तो शेयर बाजार है, मैं क्या कह सकता हूँ। कल हो सकता है IT सेक्टर के शेयर निफ्टी IT 1000 पॉइंट गिर जाए। मतलब अमेरिकन मार्केट जो थे, चाहे डो जोन्स हो, चाहे नैस्डैक हो, चाहे S&P 500 हो, लाइफ टाइम हाई पे हाई मारे जा रहे हैं। मतलब ऊंचाई पे ऊंचाई तय किए जा रहे हैं। मतलब और उसमें IT सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसी प्रकार से इंडियन IT सेक्टर भी नाउ इट इज गोइंग टू गो। मैं तो रोज ही कहता हूँ करीब करीब इसके लिए। दोस्तों, जो चूक गया वो मुक गया, बर्बाद हो गया। समझ, एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बिल्कुल साफ सामने दिखाई दे रही है, हम उसको अगर मिस करें, क्योंकि ये अवसर रोज नहीं आते हैं। जब तसल्ली से तो खरीदारी करो, अच्छी रेट में खरीदारी करो, नीची रेट में खरीदारी करो, और तेजी श्योर नजर आ रही है। और एक ऐसा सेक्टर जिसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। IT सेक्टर की सबसे खास बात यही है। जैसे इंडियन डोमेस्टिक कंपनी जो है, डोमेस्टिक इकोनॉमी की जो कंपनी है, अब उनमें गवर्नमेंट ने अचानक कर दिया, पेमेंट थोड़े डिले कर दिए, वर्क ऑर्डर जारी कर दिया, करना कम कर दिया, और आने वाले समय के अंदर फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए जो फिजिकल डेफिसिट 4.9 है उसको 4.5 करने का इरादा रखती है गवर्नमेंट। तो उसके लिए बट नेचुरल है, कैपेक्स को घटाना पड़ेगा। मतलब और कैपेक्स घटेगा, पैसा सरकार से चलता है, सरकार से पैसा चलता है, बाजारों में पैसा नहीं आएगा, अपने आप टाइटनेस आ जाएगी, कंपनीज का कैश फ्लो घटता चला जाएगा। कैश फ्लो घटेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, डिमांड घटेगी। मतलब सब एक दूसरे से लिंक्ड विद है। मतलब ये चैन है। मतलब चाहे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, चाहे कॉरपोरेट्स हो, सब लिंक्ड है एक दूसरे से। आप लक्स की बट्टी खरीदोगे तो लक्स की साबुन की बट्टी बनेगी, वरना काय को बनेगी। एक लोड बना के छोड़ देगी, उसको बेचती रहेगी लक्स कंपनी। आज सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो ही सोलर पैनल बनाएगी कंपनी, वरना काय को बनाएगी। तो ये लिंक्ड विद है, एक चैनल है, मतलब सिस्टम है, एक रूट है, इस पर चलते हैं। तो अब अभी तक तो लोग कहेंगे साहब आप तो बकवास कर रहे हो, कई लोग कह देते हैं, मतलब उनको खाली शेयर चाहिए का नाम चाहिए सट्टा खेलने के लिए, उनको अपनी समझ डेवलप करने से इनसे कोई मतलब नहीं है। बस शेयर का नाम बता दो, चाहे वो मैं बेचने के लिए कह रहा हूँ, वो नाम ये भी नहीं सुनेगा कि मैं बेचने की कह रहा हूँ, खरीदने की कह रहा हूँ ना, वो तो चल देगा। वो कहता है नाम बोलो, क्या कहना चाहते हो साहब बोलो।
ये बातें संभव नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है, ये बर्बादी के रास्ते हैं ये। तो अब आज मैं अंतिम राय है मेरी इस संबंध में, आज की राय है ये, ऐसा नहीं फॉर एवर मेरी अंतिम राय है। कि करीब 10 शेयर हैं, उन 10 शेयरों पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन रखिए। मतलब HDFC बैंक, अडानी पोर्ट, घबराइए मत, अडानी पोर्ट को धीरे धीरे 2-2, 5-5 शेयर एक्यूमुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके करें, लेकिन मेरा एक एनालिसिस से सुझाव है। HDFC बैंक, अडानी पोर्ट, ICICI बैंक, HCL टेक्नो, इन्फोसिस, TCS। क्या नाम? HDFC बैंक, अडानी पोर्ट, ICICI बैंक, HCL टेक्नो, इन्फोसिस, TCS, मझगांव, इनका भी रिवाइवल हो रहा है। मतलब इनमें भी ये नई ऊंचाई लेंगे, डिफेंस में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी गवर्नमेंट। मझगांव है, हाल है, बेल है, TCS है। बेल का मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और TCS का मतलब टाटा कंसल्ट, ये ऊपर आ चुका है नाम। और इन शेयरों से बचिए जो रेलवे से संबंधित हैं, जो इंफ्रा से संबंधित हैं, और जो कैपिटल गुड्स के जो शेयर हैं ना, उनमें भी थोड़ा सा कुछ कैपिटल गुड्स चलेंगे, जैसे मोटर पंप के शेयर हैं, जो KSB पंप है, किर्लोस्कर कम्यून है, ये सब तो चलेंगे। थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, इनमें भी डाउनफॉल आएगा, इनमें डिमांड में डाउनफॉल आएगा, कंपनी का शेयर मुश्किल है टूटना, चलता रहेगा। और अब ये भी कोई पता नहीं है कि सरकार फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना चाहती भी या नहीं चाहती, ये खाली खबरें हैं मतलब, लेकिन मान के चलना चाहिए। खबरों में कहीं ना कहीं तंत्र है, कोई ना कोई पत्रकार किसी ना किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसर से कोई न कोई बात जरूर करके आया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, मैं आपको बता दूं, मेरी खबर नहीं है ये, मैं खाली उसको एनालाइज करना हूँ। उन शेयरों से थोड़ा सा परहेज रखिए, और जो शेयर बहुत बढ़े हुए हैं उनमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करके, ये जो शेयर मैंने बताए हैं, इधर कुछ फंड्स को डाइवर्ट किया जा सकता है अगर आपको प्रॉफिट्स लेने हैं तो। ये जो हवा में उड़ने वाली बातें हैं ना, उनसे थोड़ा दूर हो जाइए। शेयर बाजार खा जाता है आदमी को, बर्बाद कर देता है ये जो नौजवान पीढ़ी है, ये उड़ते हैं बिल्कुल एकदम से, दिया ला खरीदो बेचो, ये बर्बादी है, इनसे कुछ नहीं आएगा, नेट निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा इससे। अगर आपने पिछले 4 सालों में मान लो 25-50 लाख रुपया कमा भी लिया है, तो 25-50 लाख रुपया जाने के रास्ते भी होते हैं। मतलब शेयर बाजार ऐसा नहीं जो दे दिया वो दे दिया ना, ये वापस लेना जानता है शेयर बाजार आपसे, पानी से, आग से, बिजली से, ट्रैफिक से भी समझो आप, गाड़ी घोड़ों से, इनसे कुछ ज़्यादा छेड़खानी अच्छी बात नहीं है। उसी प्रकार से शेयर बाजार से भी ज़्यादा छेड़खानी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। और आज का वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं, और मेरे ख्याल से तो काफ़ी हो गया, मतलब काफ़ी सही साफ सुथरी बात हुई है। और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।